बिहार में जमीन से जुड़े मामले को लेकर के और खास करके दाखिल खारिज मामले में लगातार भटकने वालों के लिए बिहार सरकार और खास करके राजस्व विभाग मंत्री दिलीप जायसवाल ने जो है वो बड़ा फैसला लिया है। अब आप अगर लगातार सीओ कार्यालय से लेकर राजस्व कर्मचारियों के पीछे दौड़ रहे हैं और दाखिल खारिज जमीन के दाखिल खारिज को लेकर के आप जो है ये दौड़ लगा रहे हैं, तो अब आप आराम से बैठ सकते हैं, क्योंकि अब विभाग के द्वारा साफ तौर पे कह दिया है कि 4 महीने यानी महज 120 दिनों के अंदर में जो भी आवेदन होगा उस आवेदन को 15 दिनों के अंदर में ख़त्म करना होगा। यानी कि दाखिल खारिज वैसे मामलों में 15 दिनों में ख़त्म करना होगा। और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि दाखिल खारिज की जो पूरी प्रक्रिया है वो भी अब आसान है। आज हम आपको यही बताने वाले हैं कि ज़मीन की दाखिल खारिज कराने के लिए अब आप ऑनलाइन करेंगे तो ऑनलाइन में कितने दिनों में जवाब आ जाएगा, और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि ऑनलाइन करने की पूरी प्रक्रिया क्या है। फिलहाल आप बुलेट न्यूज़ टीवी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ राज पाठक। देखिए, ज़मीन से जुड़े मामले में लगातार लोगों की सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि रजिस्ट्री तो करा लिया लेकिन दाखिल खारिज को लेकर के उन्हें भटकना पड़ता है। और ये मामला लगातार देखने में मिला है कि करीब 3 से 4 महीने, 6 महीने, 1 साल तक लोग सिर्फ दाखिल खारिज को लेकर के परेशान रहते हैं। आपको मालूम है कि राजस्व विभाग के द्वारा लगातार इस पर प्रयास भी किया गया, दाखिल खारिज परिमार्जन माफी को लेकर के अभियान चलाए गए, लेकिन अब जो है भूमि एवं राजस्व विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल ने आदेश दे दिया है कि अगर 120 दिनों से मामला दाखिल खारिज का मामला लंबित है तो 15 दिनों के अंदर में उसका निपटारा कीजिए। क्या राजस्व विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल ने साफ तौर पे सभी जिले के जिलाधिकारियों को कड़ा निर्देश दिया है कि वैसे राज्य भर में लंबित दाखिल खारिज म्यूटेशन मामले त्वरित निष्पादन करिए। विभाग के सचिव जयसिंह ने इस संबंध में सभी समाहर्ताओं को पत्र भेजकर साफ तौर पे कह दिया है कि 120 दिन से अधिक समय से लंबित मामलों का अगले 15 दिन के भीतर हर हाल में निष्पादन कीजिए। विभाग की ओर से ये साफ तौर पे निर्देश जारी कर दिया गया है। विभाग के द्वारा साफ तौर पे कह दिया गया है कि दाखिल खारिज मामलों में निष्पादन की समय सीमा जो है वो पहले से तय की गई है। यानी कि जो अविवादित मामले हैं उसका निष्पादन की सीमा 35 दिन तथा विवादित मामलों में 75 दिन तक यह सीमा रखी गई है। इसके बावजूद अगर इस तरीके की लापरवाही मिलेगी तो उसका जिम्मेवार जो है वो संबंधित अंचलाधिकारी या अधिकारी होंगे, और ये साफ निर्देश जो है वो विभाग के द्वारा दे दिया गया। वैसे में आपको हम बताने वाले हैं कि दाखिल खारिज अगर आप करना चाहते हैं, ऑनलाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। bihar.gov.in पर जाना है। वहाँ आप जैसे ही जाएंगे तो आपके पास फॉर्म भरना होगा। उसके लिए आपको जो है अपना रैयत का जो है कागज़ और संबंधित जिससे दाखिल खारिज कराना है वो कागज़ जमा करेंगे ऑनलाइन, तो आपको एक टोकन नंबर जो है वो दिया जाएगा। उसके बाद दूसरी प्रक्रिया जो होगी उसमें जो है आपके द्वारा दिया गया आवेदन का राजस्व कर्मचारी के द्वारा जांच किया जाएगा। उसके बाद जो है वो फिर अगर कोई त्रुटि नहीं पाया गया तो फिर आवेदन को स्वीकार कर लिया जाएगा, और आवेदन स्वीकार करने के बाद केस संख्या स्वतः आवंटित हो जाएगी। उसके बाद कोई त्रुटि पाई जाती है या फिर टिप्पणी आवेदन आवेदक को वापस भेज दिया जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा, कर्मचारी जो है वो फील्ड पर जाएंगे, वहाँ जा कर के इसको सत्यापित करेंगे। यानी कि फील्ड सत्यापन में अपनी रिपोर्ट ऑनलाइन में वो लिखेंगे, डिजिटल जो है हस्ताक्षर कर आरओ लॉगिन को प्रेषित करेंगे। उसके बाद की प्रक्रिया क्या होगी, उसके बाद जो है राजस्व कर्मचारी अपना रिपोर्ट तैयार करेंगे। कर्मचारी रिपोर्ट का निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट ऑनलाइन लिखेंगे जिसमें डिजिटल हस्ताक्षर कर सीओ को भेजेंगे। उसके बाद जो है कर्मचारी एवं आरओ रिपोर्ट के बाद सीओ जो है संबंधित भूमि के म्यूटेशन पर आपत्ति आमंत्रित करने हेतु नोटिस जारी करेंगे। क्योंकि आपको मालूम है कि सरकार के द्वारा साफ तौर पर कहा है कि पहले जो है जो भी ज़मीन दाखिल खारिज का होगा उसके लिए आपत्ति दर्ज कराने के लिए एक नोटिस जारी किया जाएगा। अगर उसमें कोई आपत्ति दर्ज नहीं होती है तो फिर उसे पारित कर दिया जाएगा, लेकिन अगर कोई होती है तो फिर उसकी सुनवाई होगी और साफ तौर पे उसके बाद जो है म्यूटेशन का आदेश जो है वो पारित कर दिया जाएगा अगर कोई आपत्ति नहीं होती है। अगर म्यूटेशन स्वीकार
हो जाता है तो म्यूटेशन आदेश पारित हो जाता है तो सुधार पर्ची जारी की जाएगी, अन्यथा अस्वीकृति आदेश पारित कर दिया जाएगा। यानी कि ऑनलाइन जब आप करेंगे तो आपको ऑनलाइन ही 8 प्रक्रिया साफ तौर पे दिखेगा और इसका जो समय सीमा तय किया गया है, यानी कि अगर कोई विवादित ज़मीन होगा उसकी समय सीमा भी तय की गई है, अगर जो विवादित ज़मीन नहीं है उसकी भी समय सीमा तय कर दी गई है। महज 35 दिन और 75 दिनों के अंदर में, जैसे अगर अविवादित ज़मीन है यानी कोई विवाद नहीं है उस ज़मीन पे, तो 35 दिनों के अंदर में आपको जो है दाखिल खारिज आपका कर दिया जाएगा ज़मीन का कागज़ का। अगर वो नहीं है, कोई विवाद है, किसी ने आपत्ति करा दी तो 75 दिन का समय लग जाएगा। तो दाखिल खारिज को लेकर के बिहार में भूमि एवं राजस्व विभाग के द्वारा ये जो है बड़ा आदेश दे दिया गया है। वहीं पर आपको बता दें कि अब जो है 15 मई यानी कल से बिहार में कई नियम लागू हो रहे हैं। इसी के साथ बिहार सरकार ने साफ तौर पे कहा है कि अब सीओ ज़मीन रजिस्ट्री मामले में सीओ ज़मीन की जांच करेंगे और 10 दिनों के अंदर में रिपोर्ट देंगे, उसके बाद ही कोई ज़मीन की रजिस्ट्री हो पाएगा। इस तरीके की लगातार आपको खबर देते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, बने रहें, देखते रहें बुलेट न्यूज़ टीवी।